हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं परेशान हो गई थी इस मोबाइल को देख के कि ऑटोमेटिक चल रहा है, मतलब ऐसे लग रहा था कुछ जादू सा हो रहा है। तो वैसे आप लोग भी सोचते होंगे क्या दिखा रही है। तो मेरे मोबाइल में पता नहीं, मैं जैसे मोबाइल उठाई ना तो ऑटोमेटिक वो अपने से सारी चीज़ें टाइपिंग हो रही थी। तो खैर वो चीज़ छोड़िए, अब चलते हैं। ये सुबह का टाइम है और आज सारे घर में मैं पहली बार इस ठंड में पोछा कर रही हूँ और सारे घर का काम भी अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और आज ऐसा है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और खाला भी नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, लेकिन कोई नहीं, काम टाइम से हो जा रहा है। ये वाला कमरा भी साफ़ हो गया है, हम देख सकते हैं। बंद कर देते हैं क्योंकि सारा कुछ हो गया है, घर में कोई नहीं है। तो यहाँ का डोर भी क्लोज़। तो फ्रेंड्स, टाइम अभी हुआ है 10:55 और झाड़ू पोछा तो हो गया है। अब बचे हैं बर्तन, तो बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले बर्तन साफ़ करने से पहले ना मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद सारी चीज़ें यहाँ से किचन की सफाई होगी। किचन बाकी है अभी बस। तो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता कर चुकी थी और यहाँ पे मैं चाय अपने लिए रख ली हूँ। आपको पता है चाय के बगैर मेरा नाश्ता अधूरा रहता है। और ये सारे बर्तन रख दिए अम्मी ने, सारे अलग कर दिए, इनको भी अभी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय पक रही थी और अम्मी और मैं ना खाला को बहुत मिस कर रहे थे, तो उन्हीं की बातें कर कर के ना हंस रहे थे। और उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उस दिन से आज तक अभी मैं आपके सामने वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी तक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे और फिर मैंने इनको सेट भी कर दिया और काम काफ़ी कंप्लीट हो गया है। अब अम्मी के कुछ काम बाकी है जो अम्मी कर रही हैं अभी, और मैं अब जा रही हूँ नहाने क्योंकि टाइम हो रहा है 11:45 हो चुके हैं। अब मैं नहाने के बाद आपसे इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, ऐसा था कि मैं ना बिल्कुल भी झाड़ू पोछा घर में बिल्कुल नहीं करती हूँ। अम्मी ने पोछा के लिए मुझे टोटल मना कर देती है, मतलब जब ठंडी होती है ना तो अम्मी मुझे देती हैं कि पोछा मत करना, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से ना, मतलब कि ठंड से, मतलब जैसे पानी से कुछ एलर्जी होती है ना, तो मुझे वैसे ही कुछ होता है। अभी भी चल रहा है मेरा, तो फिर अम्मी मना कर देती हैं, मैं नहीं करती। इसलिए मैंने बोला कि इस ठंडी में ना पहली बार मैंने घर में पोछा किया है, तो कभी कभी जब मजबूरी होती है तो सब काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पे ना गाजर का हलवा आज मैं फ़र्स्ट टाइम कुकर में बना रही हूँ। तो कुकर में बहुत जल्दी भी बन जाएगा और सिर्फ ये ना 1 kg गाजर थे। तो और आज ना मुझे बिना खोए के बनाना है, तो आज मैंने काफ़ी जितनी भी मलाई थी सारी यूज़ कर ली थी, दूध भी डाल दिया है। तो मुझे खुद नहीं पता था कि इसका अच्छा टेस्ट आता है या नहीं आता है। इसके पहले ना मुझे सिम्मी ने खिलाया था कुकर में हलवा बना के, तो वो बहुत टेस्टी बनाई थी। तो उसने ना मावा डाला था, लेकिन मैंने आज खोया बिल्कुल भी नहीं डाला है और उसने खोया डाल के बनाया था। तो उसका तो एक अलग टेस्ट ही होता है। लेकिन आज थोड़ा आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मैसी मैसी सा भी लग रहा है। और इसको जब अच्छी तरीके से अभी ये पक जाएगा, पक तो सीटी में ही गया था, लेकिन अब थोड़ी जो इसमें कशर है ना अभी वो हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें ना पाउडर डाल दिया, इलायची पाउडर, और इसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और इसको मिक्स करने के बाद बस रेडी है, आप लोग सबके लिए खाने के लिए तैयार है। तो फिर मैंने तो थोड़ा टेस्ट किया ही था, क्योंकि मैं तुरंत तो नहीं खाती हूँ कुछ भी चीज़ बनाने के बाद। लेकिन उस दिन मैंने ये वाला हलवा खाया था, मुझे ये था कि इसका टेस्ट कैसा है, तो माशाल्लाह से टेस्ट अच्छा आया था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन कुकर में हलवा इस तरीके से बनाता है। हमारे मोहल्ले में थी दावत और हम लोग गए हुए थे दावत में। तो सब लोग यहाँ पे नानी के घर के पास इंतज़ार कर रहे थे एक दूसरे का जाने के लिए, तो सब तो आ गए थे। और शबीना खाला की ये चल रही थी कि ये वाले रूट से नहीं, यहाँ से जाओ। तो अम्मी बोल रही थी हमको वहाँ से नहीं यहाँ से जाना है, तो इनका इसी में डिस्कशन चल रहा था। मैंने बोला जहाँ से चलना है चलो। फिर जहाँ से अम्मी और मैं बोल रहे थे उसी तरफ से हम लोग निकल गए। तो फ्रेंड्स, खाला यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो खाला गई थी एक दिन के लिए बस, और फिर वो आ गई थी अचानक से, उनको भी आना था। फिर उसके बाद हम लोग सब दावत में चले गए हैं फ्रेंड्स। और उस दिन ना बहुत तेज़ धूप थी और अभी बीच में ना अचानक से बहुत तेज़ गर्मी पड़ी थी 3 दिन करीब, और फिर से ठंड पलट गई है। और वहाँ पे मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। खाना तो हो चुका है, खाना खा के आ गए हैं, और इतना कुछ आज गर्मी लगी है वहाँ पे कि हद से ज़्यादा, धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी और बहुत मुश्किल था। और फ्रेंड्स, इस समय पे ना मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। इस वजह से मैं ना वीडियो शूट भी नहीं करती हूँ, और जो शूट करती हूँ उसे एडिट करके ना मैं आप लोग तक पहुँचा भी नहीं पाती हूँ। तो दिल भी नहीं होता है, और प्रॉब्लम इतनी कुछ ज़्यादा हो जाती है कि ना दिल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अभी ज़ुकाम थी। आप लोगों को मेरी आवाज़ चेंज भी लग रही होगी अभी भी।
तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इस वजह से मेरे ब्लॉग और भी लेट होते हैं। अभी मैं 1 दिन में गैप करके डालती थी, अब 2 दिन में, अब तो लगता है 3 दिन के बाद जाएगा ये ब्लॉग मेरा। मुझे खुद नहीं पता ये कब जाएगा। तो उसके बाद मैंने फ़िश फ्राई की, अम्मी ने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी और यहाँ पे मैं रोटी डाल रही हूँ। तो इतना कुछ उस दिन मतलब ना सिर में मेरे दर्द था। पहले मुझे ना शादी से जिस दिन आई हूँ उसी दिन से ना मुझे कंटिन्यू 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था नज़र लग गई या क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद फिर मुझे ज़ुकाम बहुत तेज़ हो गया और उसके बाद अब मुझे ना गर्दन में प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा। तो एक तरफ से ना मैं फिर से डाउन हो चुकी हूँ बैक से मेरा। तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि काम सारे हो चुके हैं। इसके बाद अब मुझे जाना है नानी के यहाँ, क्योंकि नानी यहाँ के यहाँ का अब रूटीन आपको दिखेगा, क्योंकि नानी के यहाँ पे ना फात्या है। तो ये सब ना रात का ही टाइम था और खालू भी आ गए थे, बेटी भी आ गई थी। तो गुड़िया यहाँ पे आके बैठी थी, इसी टाइम गुड़िया से मेरी मुलाकात हुई थी और ये उसी दिन का ब्लॉग था। तो यहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सुबह पे फात्या है, खाला की सालाना फात्या दिलानी थी और सारे लोग बैठे थे। तो इन लोगों ने बहुत सारी तैयारी कर ली थी, जैसे कि मसाले वगैरह लगने होते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोगों में तो आप लोग को पता है नॉन-वेज ही बनता है। तो खाला इसी बहाने ना जो प्याज़ थी खाला साफ़ कर ली थी, क्योंकि जो हम लोग ना स्टोर करके प्याज़ रखते हैं ना, ऐसे ही हमारे घर में भी होता है। तो बहुत दिनों तक रखो ना तो कुछ ऐसे हो जाती है, तो खाला उसे अलग कर रही हैं। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, यहाँ पे सारा कुछ मतलब बनाने की तैयारी चल रही है और अनस के यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे आके सारे हेल्प कर रहे हैं बबलू भाईजान की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आई थी सुबह पे ऐसे घूमने के लिए, एक बार आके मैं देख के जा चली गई थी। और फ्रेंड्स, थोड़ा भी ब्लॉग आपको अच्छा लगे ना तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में जो भी न्यू मेंबर आते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच किया करें बिना स्किप किए। तो यहाँ पे पुलाव बन रहा है और पुलाव की सारी तैयारी इन लोगों ने कर ली थी, बबलू भाईजान सिर्फ आके यहाँ पे बना रहे हैं। तो तैयारी करने में तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ घर। सही में झाड़ू पोछा कर लेती है? रूम साफ कौन करता है? खुद करती है? हाँ, मैं तो करती पूरा कर दी अभी सब। लगाने के बाद दिया पोछा लगाएंगे। तो यहाँ पे आना ने इतने सारे काम कर लिए हैं और साफ़िया खाला अपना फातिया की तैयारी कर रही थी किचन में, जो सारी चीज़ें बननी है उसकी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आज के दिन और वो सारी चीज़ें भी उन लोगों ने बना ली थी और सिम्मी भी आ गई थी, तो सिम्मी ने काफ़ी हेल्प की थी और इन लोगों ने मिल के सारा कुछ बहुत अच्छे से कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे फिर खाना स्टार्ट हो गया था, ये दोपहर का टाइम था। किसी ना किसी की ना ड्यूटी थी यहाँ पे बैठने की, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पे बंदरों का अटैक होता है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर बैठी थी, फिर मेरे बाद कोई और भी आके बैठा है। तो ऐसे करके सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि खाली देग यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये रायता बना हुआ था और रायता भी बहुत टेस्टी बना था। मैं तो पहले ना थोड़ा खाई थी, मतलब कि मैं तो लेट खाना खाई थी, नानी अम्मी बहुत पीछे लगी थी सब लोग की खा लो, लेकिन हम थोड़ा लेट खाए थे और यहाँ पे सारे लोग आ चुके थे। तो खाना खाने के बाद सब लोग बैठे थे, मैंने कोई भी ऐसी क्लिप नहीं ली थी और यहाँ पे बैठे बैठे मैं भी छोटी सी क्लिप ले ली थी बस। तो फ्रेंड्स, आई होप आज आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और जो भी अच्छा लगा हो तो सारे लोगों से यही मेरा रहता है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे दिखाएं। तो ये बेटी ना बहुत प्यारी सी थी, मुमानी की थी और वो वहाँ पे जाके बैठ गई थी बहुत अच्छे से और वो अकेले अपने आप में मस्त थी। तो यहाँ पे नानी भी बच्चों को पकड़ के ला रही थी, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ मस्ती करते हैं। और ये इसी टाइम में ना ये तबस्सुम थी, इस टाइम पे आई हुई थी स्कूल से। फिर ना मैंने गुड़िया को देखा कि वो ना थोड़ा सा रायता पी रही थी, तो मेरा भी दिल हो गया। लेकिन वो सारी चीज़ें नुकसान बहुत करती हैं, जिस टाइम पे आप खाओ पियो उस टाइम के पता नहीं चलता है, लेकिन चीज़ें बाद में निकलती हैं। तो ये चीज़ें मुझे हो सकता है नुकसान की हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी बहुत तेज़ हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।